हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आदिविक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम 10 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से सीटेट के पेपर में हर बार प्रश्न बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 MCQ हैं, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसमें व्याकरण के और पेडागोगी के दोनों के क्वेश्चन हैं, व्याकरण के भी लिए हैं, पेडागोगी के भी लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर को पास कराने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। संस्कृत में एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? 39, 29, 59, 49 बताइए क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 39 को क्या बोलते हैं? एकोन चत्वारिंशत्। क्या बोलते हैं? एकोन चत्वारिंशत्। अब बात करें 29, इसको और क्या बोलते हैं? देखो 29 को क्या बोलते हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। बात करें 29 की, बी की, तो 29 को क्या बोलते हैं? ए। एकोन त्रिंशत् क्या बोलते हैं? एकोन त्रिंशत्। एकोन का मतलब एक कम, किसमें? 30 में। एकोन त्रिंशत् किसको बोलते हैं? 29 को। एकोन का मतलब एक, त्रिंशत् का मतलब 30, 30 में एक कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 29। और 49 की बात करें तो 49 को क्या बोलते हैं? एकोन पंचाशत्। क्या बोलते हैं? एकोन पंचाशत् मतलब 50 में एक कम, क्या होगा? 49। 59 की बात करें 59 की, तो इसको बोलते हैं एकोन षष्ठी मतलब 60 में एक कम। ठीक है, 60 में एक कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। जो द्वि शब्द है वो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? अब जो द्वि का है उसका रूप देखते हैं। द्वि का स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप अलग अलग, इसके दो रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप। नपुंसकलिंग इसका नहीं बनता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप। द्वि शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति। तो द्वि शब्द स्त्रीलिंग में आपको देखना है स्त्रीलिंग का पूछा है। तो द्वि शब्द है वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में इसका क्या रूप बनेगा? तो द्वि का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? द्वे। क्या बनेगा? द्वे। क्वेश्चन पूछ द्वे क्या बनेगा? द्वे। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति पूछा है तो स्त्रीलिंग द्वे का मतलब होता है दो। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति ये है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या, प्रथम वचन में क्या बनेगा? द्वे। क्या बनेगा? द्वे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ददति रूप है। जो ददति रूप है वो कौन सा है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, या फिर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, या फिर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। ददति रूप है, बताओ किसका है? अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब इसको समझते हैं। ये देखो ददति रूप है, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। लट लकार में जो लट लकार का जो रूप चलता है वो कैसे चलता है? ददाति दत्त ददते, ददासि दत्त ददत, ददामि ददव ददम। क्या चलता है रूप इसका? ददाति दत्त ददति, ददासि दत्त दत्त, ददामि ददव ददम। ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष की लाइन है, ये उत्तम पुरुष की लाइन है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ददति रूप है,
किसका है? ददति। अब आपको इसमें यहाँ ददति देखना है। क्या देखना है? ददति। ये गया ददति, मिल गया। तो ददति किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है। किसका है? ये एक वचन था, ये द्विवचन था, ये बहुवचन था। तो प्रथम पुरुष वाली लाइन में है और किस में है? बहुवचन में। तो किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लट लगाने में प्रथम पुरुष बहुवचन कहाँ पर है? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रथम पुरुष बहुवचन, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु किम बालानां भाषा दक्षताया आकलने न्यूनम प्रभावकारी भवते। क्वेश्चन ने पूछा है कि बालकों के भाषा दक्षता के आकलन में कम प्रभावी होगा। बालकों की भाषा दक्षता के आकलन में न्यून में कम प्रभावी होगा। कथा लेखनम मतलब कथा को लिखना, व्रत वर्णम मतलब व्रत का वर्णन करना, या श्रुत लेखनम सुनकर लिखना, या कथा कथनम कथा को कहना। तो भाषा का आकलन करने में जो सबसे कम प्रभावी होगा वो क्या होगा? श्रुत लेख। क्या होगा? श्रुत लेख। कथा लेखन में बच्चा कथा को लिखेगा तो कुछ अपने विचारों को भी लिखेगा, सोच के लिखेगा। कथा कहेगा तो भी उसको सोच के बोलेगा। ठीक है। श्रुत लेखन का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। अब जैसा आप बोल रहे हो उसी को वो वैसा सुन कर के लिख दे तो उससे आप उसकी भाषा की जो दक्षता है उसका आकलन कर सकते हो कि उसको कितना भाषा का ज्ञान है। नहीं कर सकते कि जो उसने सुना उसने वही लिख दिया, तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि उसको भाषा का कितना ज्ञान है। तो जो सबसे कम प्रभावी होगा वो क्या होगा? श्रुत लेखन, सुनकर लिखना। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक विनिमय इति सिद्धांतः केन संबंधः। जो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? सोशल इंटरेक्शन। जो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है वो किससे संबंधित है? सामाजिक विनिमय सिद्धांत स्किनर से, वाइगोत्स्की से, कोलबर्ग से, या पाणिनि से। इस जो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। बालक दूसरे बालकों जो वाइगोत्स्की हैं वो किसकी बात करते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है समाज और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। किसको? समाज और संस्कृति को। किसने माना है महत्वपूर्ण? वाइगोत्स्की ने समाज संस्कृति को क्या बालक के विकास में, बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना है। किसको? समाज और संस्कृति को। तो सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितेषु किम बालानां भाषाया अधिग्रहणे अधिकम सहायकम भवेत्। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखितेषु किम बालानां भाषाया अधिग्रहणे अधिकम सहायक भवेत्। क्वेश्चन में पूछा जो बालक हैं अधिग्रहण, जो बालक हैं भाषा सीखते हैं, भाषा सीखने, बालक की भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो क्या है? बालक को भाषा सीखने में सबसे सहायक क्या है? सबसे सहायक क्या है? गृह परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम। क्या जो गृह का जो परिवेश है वहाँ पर गृह का परिवेश और ज्येष्ठ में बड़े जो घर के लोग हैं और बड़े लोगों से बात जो वो कह रहे हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। ये बालक की भाषा की दक्षता को बढ़ाएगा, भाषा को सीखने में मदद करेगा या भाषा को सीखने में सहायता करेगा? बताइए। जो घर के लोग हैं और जो बड़े लोग हैं उनकी वार्तालाप को सुने, या फिर शुद्ध नाम
उच्चरित शब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देश। क्या फिर उसको शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए वाक्यों का, या फिर पुनः बार बार अभ्यास करना चाहिए उनका बार बार अभ्यास करने का बच्चे को आप निर्देश दोगे तो ऐसा नहीं करोगे ना, तो घर में जो परिवार में लोग हैं और जो बड़ों के लोग जो बातें हैं उनको सुनना चाहिए। इससे भाषा का जो सीखने की क्षमता है उसको वो अधिक होगी। या फिर अन्य बाले सह क्रीड़ा, इसको भी छोड़ते हैं आगे और देखते हैं गृह वातावरण यत्र अधिक भाषितुं बालाय अनुमति न दीयते। गृह के वातावरण में अधिक भाषा बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्य बाले सह क्रीड़ा। अन्य बाले सह क्रीड़ा, बालक दूसरे बालक के साथ क्रीड़ा करके भाषा को अधिक सीखता है। जब एक बालक दूसरे बालक के साथ खेलेगा, उसके साथ क्रीड़ा करेगा, उसके साथ रहेगा, तो वहाँ से बच्चा ज़्यादा भाषा को सीखेगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समूह में ज़्यादा सीखते हैं। किस में सीखते हैं? सबसे ज़्यादा समूह में सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समूह में बच्चा ज़्यादा सीखता है और अच्छा सीखता है। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा समूह में ज़्यादा चीज़ों को सीखता है और अच्छा सीखता है। कैसा सीखता है? अच्छा सीखता है चीज़ों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? सी। जो बालक हैं बालक की भाषा को सीखने में अधिक सहायक कौन होगा? अन्य बाले सह क्रीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का सा पद्धति यस्या व्याकरण नियमानुपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अंततरं च तदाधारितानां उदाहरणानां उपरि। कौन सी पद्धति है व्याकरण के नियम के अनुसार जो उस व्याकरण में उदाहरण देकर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी विधि में व्याकरण के नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है? कौन सी पद्धति है जिसमें व्याकरण के नियम को बता करके क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। पहले व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, उसके बाद क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। तो डिडक्टिव मेथड में, निगमन विधि में, या व्याकरण अनुवाद विधि में, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड में, या डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में, या फिर आगमन विधि में, या फिर आगमन विधि में। तो बताइए कौन सी विधि है जो व्याकरण के पहले तो उसमें नियम बताए जाते हैं पर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। पहले नियम फिर उसके बाद उदाहरण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें बालक को पहले क्या किया जाता है कि पहले व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, उसके बाद क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। और आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। क्या होता है? इसका उल्टा। पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद क्या बताया जाएगा? नियम। पहले बच्चे को उदाहरण, उसके बाद नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थिनः भाषाया अधिग्रहणं कुर्वन्ति। जो विद्यार्थी की भाषा है, विद्यार्थी की जो भाषा है उसका अधिग्रहण करते हैं। विद्यार्थी भाषा अधिग्रहण करते हैं। ऑप्शन है भाषा या संरचना या विश्लेषण कृत्वा, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, या फिर तस्य भाषायां साहित्य से अध्ययनं कृत्वा, या फिर तस्य भाषाया प्रयोक्तृणा संस्कृत विषय ज्ञात्वा, या फिर साहित्यिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा को सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं? साहित्यिक विनिमय वातावरणे भाषायां व्यवहारं कृत्वा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण, जो भाषा को सीखते हैं, सहज एवं भाषा का आदान प्रदान करके सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। जब तक भाषा का आदान प्रदान नहीं होगा, एक दूसरे से बात आप कहोगे सुनोगे नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे तो भाषा को नहीं सीख पाओगे। तो जो भाषा को बालक सीखते हैं, भाषा को अधिग्रहण करते हैं, वो कैसे करते हैं?
सहज सरलता से और भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखते हैं। कैसे? व्यवहार करके सीखते हैं, वातावरण में भाषा को आदान प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 9 है सूक्ष्म मोटर स्किल्स विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। जो फाइन मोटर स्किल है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो फाइन मोटर स्किल है उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण कौन सा है? उत्कृष्ट उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? हॉपिंग, क्रुदनम, या फिर राइटिंग, लेखनम, या फिर पठनम, या फिर आरोहणम, क्लाइंबिंग, चढ़ना। तो सूक्ष्म मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स, इसमें आपकी जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं उनको यूज किया जाता है। तो जो हॉपिंग है ये क्या है? फाइन मोटर स्किल नहीं है। क्लाइंबिंग फाइन मोटर स्किल में आपकी छोटी छोटी मांसपेशियों को प्रयोग होगा, पढ़ने में छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होगा। जो राइटिंग है इसमें आपका क्या होगा? फाइन मोटर स्किल्स। लिखने में सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो लेखन कौशल है ये सूक्ष्म मोटर स्किल का उत्कृष्ट उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फाइन मोटर स्किल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। जो बालक के भाषा अधिग्रहण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका सबसे अधिक होती है? सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है बालक के भाषा सीखने में? परिवार की, विद्यालय की, प्रसार माध्यम की, या शिक्षक की? जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा सीखने में वो किसकी होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी? सबसे पहले बच्चा कहाँ आता है? अपने परिवार में आता है। परिवार से ही क्या सीखता है? भाषा को परिवार से ही सीखता है। जब विद्यालय जाता है तो वो खाली नहीं होता, खाली स्लेट नहीं होता बच्चा, पहले से उसने कुछ ना कुछ सीखा हुआ होता है। ठीक है, तो जो भाषा अधिग्रहण है वो सबसे ज़्यादा समय बच्चा कहाँ पर रहेगा? अपने परिवार में रहेगा, अपने घर में रहेगा, तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। तो भाषा अधिग्रहण जो सबसे ज़्यादा भाषा को सीखता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी होती है? परिवार की, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा परिवार में ही रहता है, विद्यालय में कम जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो समय बिताता है परिवार में बिताता है, विद्यालय में कम बिताता है। तो जो बालक है भाषा का अधिग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका 10 में से कितना स्कोर है।